श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भागवत प्रेमी भक्त वृंद जो नित्य के भांति श्री धाम वृंदावन से संकीर्तन माला की महिमा का रसास्वादन कर रहे हैं संतवाणी चैनल के माध्यम से, आइए हम सब सुबह सुबह प्रातः काल के बेला में अपने तन और मन को भागवत चिंतन में लगाते हुए संकीर्तन की महिमा का रसास्वादन करें। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है, व्यक्ति कहीं भी रहे, देश के किसी भी कोने में, अगर उनका मन भगवान के नित्य सत्स्वरूप नाम के प्रति, रूप के प्रति और लीला के प्रति और श्री धाम वृंदावन के प्रति है, तो व्यक्ति निरंतर श्री धाम वृंदावन में ही वास करते हैं। व्यक्ति का सर्वप्रथम कल्याण का श्रेष्ठतम धर्म क्या है? तो भक्ति। आज हम संकीर्तन और भक्ति का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। कीर्तन भक्ति का स्वरूप क्या है? हम आपको रोज इन श्राद्ध पक्ष में क्यों विशेषकर प्रेरणा देते हैं कि आप अपने पूर्वजों के निमित्त अभी तक ना जाने अनेक प्रकार की साधना, अनेक प्रकार की यज्ञ, अनेक प्रकार के दान किए होंगे, फिर भी आप किसी ज्योतिष विज्ञ विद्वान के निकट अपनी समस्या लेकर जाते हैं, तो आपको यदि कहता होगा कि आपके घर में जरूर कोई ना कोई पितर दोष है जिस कारण आप अशांति में हैं, तो आपको कभी कभी लगता होगा कि मैंने तो अपने पितरों के निमित्त अनेक प्रकार के कार्य किए। सर्वप्रथम मैंने गरुड़ पुराण घर में पे कराया, फिर श्रीमद् भागवत महापुराण, अनेक प्रकार के सत्कर्म कराए। फिर भी अगर मेरे अंदर पितर दोष है तो जरूर कहीं न कहीं कमी है। देखिए, संपूर्ण साधना करने के बाद अगर आपके मन में शांति नहीं है तो स्वयं कहीं न कहीं दोष आपके अंदर है। लेकिन ये दोष, अपना दोष, अपनी गलती व्यक्ति को स्वयं अगर देखने में आ जाए तो कोई फिर गलती करेगा ही नहीं, किसी से पाप होगा ही नहीं। अपना दोष कब दिखाई देता है? देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में आदरणीय श्रीमान व्यास जी ने समाज सुधारने के उद्देश्य से कि समाज भगवान से जुड़े, निरंतर भगवान के चिंतन करे, तो व्यास जी ने एक ओमकार वेद को 4 भाग में क्या, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। फिर भी उन साधना करने के बाद मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, लेकिन उन वेद को, उन साधना को अगर कोई व्यक्ति, हमारे देश के वैज्ञानिक किसी कार्य के लिए रिसर्च करते हैं तो कभी कभी वर्षों लग जाता है, तब भी पूर्ण होता है कि नहीं। आप विचार करिए कि व्यास जी जैसे महात्मा स्वयं भगवान के ही अवतार के स्वरूप माना गया है, और श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन भी है कि व्यास जी 24 अवतारों में नाम है। परंतु आप ध्यान देना, जो एक ओमकार सर्च करते 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 करते
वेद को 4 भाग में किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और अत्यधिक जब कोई हमारे देश के वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं तो इस कार्य में सफलता नहीं मिलती है तो और दूसरा कार्य सोचते हैं। तो व्यास जी ने महाभारत की रचना की, जिनमें प्रायः सब कुछ वर्णन है। समाज में जीने का भी कला है और समाज में किस प्रकार जीकर अपने आप को मरे ये भी कला है। सदाचार प्रधान भी है, कर्म प्रधान भी है। ऐसा कोई भी धर्म कार्य नहीं है जो महाभारत में वर्णन नहीं है। राज धर्म भी है, दान धर्म भी है, मोक्ष धर्म भी है, स्त्री धर्म भी है, समाज का धर्म भी है। अनेक धर्मों का वर्णन है और उन संपूर्ण धर्म का वर्णन आदरणीय श्रीमान व्यास जी ने किए। आप फिर कहोगे कि उतने धर्म के वर्णन करने के बाद कोई 3.5 करोड़ हमारे शरीर में रोम है, उतने तीर्थ है, उतने तीर्थों में घूमने के बाद यदि उनको अशांति, मन अशांति ही है तो फिर उसकी दशा क्या होगी? न घर की और न घाट की। संपूर्ण कार्य करने के बाद भी बड़े बड़े कार्य किए समाज में, फिर भी महाराज दुखी है। तो कारण क्या है? समाज को अलग अलग भाग में बांटने के लिए अलग अलग धर्म का वर्णन किए, 17 पुराणों की रचना की, फिर भी दुखी है। तो कहने का तात्पर्य ध्यान देना, मैं किस लिए कहा, संपूर्ण कार्य करने के बाद, संपूर्ण धर्म के वर्णन करने के बाद भी व्यास जी को स्वयं को अपने आप में वो उत्साह नहीं हुआ। आप मान लो बहुत दान करते हैं और उन दान में आपके अंदर उत्साह नहीं है। आपने अपने पितरों के निमित्त इन श्राद्ध पक्ष में बहुत पुण्य कर रहे हैं, पितर के लिए रोज ब्राह्मण संत को जिमाते हैं, हवन कराते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अनेक प्रकार के काम करते हैं, फिर भी आपका मन अशांति, तो आप पितरों को कैसे शांति दोगे? लेकिन ध्यान देना, शांति के दाता कौन है जानते हो? भगवान भी नहीं। शांति संत ही दे सकता है। कोई नाम जापक संत की कृपा हो जाए तो आपको आनंद हृदय में प्रकट करा सकता है। आप कहोगे कि क्या संत के पास ऐसा कोई तंत्र मंत्र है जो हमें आनंद प्रदान कर दे? हमने जिस आनंद के लिए, जिस प्रसन्नता के लिए हमने तो बहुत प्रयास किया, तो आपको प्रसन्नता हुई क्या? प्रसन्नता होती है, आनंद सुख मिलता है तो वही उतरता है और चढ़ जाता है। लेकिन सच्चा सुख जो है, सच्चा जो आनंद है, भगवत प्राप्ति आनंद है। तो दोष निवारण के लिए व्यास जी को देवर्षि नारद जी ने कहा, आपने बहुत कुछ किए लेकिन आपने अभी तक भगवान के गुणगान नहीं किए। और ये देखिए, हम, मेरे अंदर कमी क्या है? हम स्वयं को सोचते हैं हमने तो बहुत बड़ा बड़ा कृत्य किए हैं। उन कृत्य करने के बाद भी, उन पुण्य करने के बाद भी फिर भी आपके मन में शांति नहीं है, तो ढूंढो अपने अंदर। और वो शांति और सुख कौन देगा? तो परमात्मा की कृपा होगी, तब ही आपको संत के वचन पर विश्वास होगा। आपको मैं रोज प्रायः श्री धाम वृंदावन से नित्य प्रायः बोलता हूं कि आप भगवान नाम से जुड़िए, संकीर्तन कराए। क्या आप जुड़ते हैं? क्योंकि अभी तक आपके ऊपर कोई महापुरुष सदगुरु की कृपा नहीं है। और सदगुरु की कृपा कब होगी? जब आपको लगेगा कि हमने इन मानव शरीर को प्राप्त किया है, जो इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिला है, और फिर भी हमें अभी तक मन में वो प्रसन्नता नहीं हो रही है, इसके लिए क्या करूं? तो जब परमात्मा की विशेष कृपा, एक होती है कृपा, कृपा किया सबको मानव शरीर मिला, लेकिन विशेष कृपा क्या होती है? जो
विशेष कृपा आपको कोई नाम जापक संत के पहचान करा देंगे। ना जाने लाखों लोग वृंदावन आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने के द्वारा घोषणा हुई थी श्री कृष्ण जन्मोत्सव दिन, माननीय मुख्यमंत्री जी आकर हमारे तीर्थ विकास ट्रस्ट के जो उपाध्यक्ष जी है वो बोले कि वैष्णव देवी में साल में 80 लाख लोग जाते हैं और वृंदावन साल में 3 करोड़ लोग आते हैं। लेकिन आप कहोगे कि 3 करोड़ लोग वृंदावन आए तो वृंदावन आना ये कृपा है। और विशेष कृपा कब होगी? विशेष कृपा उन बिरले के ऊपर ही होता है जो स्वयं को अपने आप भगवान में समर्पित कर देते हैं। अब क्या है अपने आप? यानी संत से जुड़ जाते हैं, नाम जापक संत से। और ये संत में निष्ठा कब होगी? तो कृपा भई तब जानिए जब देखे आपन दोष। आपने बहुत धन का दान किया फिर भी आप अशांति में, आपने खूब कन्यादान किए, वस्त्र दान किए, अन्न दान किए, ऐसा कोई दान छोड़े नहीं, कारण क्या है फिर भी आप अशांति में? तो यह शांति प्रदान करने वाले तो वही दे सकता है जो उसमें निरंतर गोता लगाते हैं, महात्मा। मैंने कहा था कल, महात्मा सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन आप कहोगे महात्मा को क्या भगवान के भजन छोड़ दो, वो कभी छोड़ेगा ही नहीं। देवर्षि नारद जी ने एक क्षण में व्यास जी को कहा, आप स्वयं को अपने आप को पहचानो। आप हैं तो वही प्रभु के स्वरूप में ही, लेकिन आप उनके विशुद्ध नाम के गुणगान करो। सजनों, जब तक आप संपूर्ण साधना करने के बाद, संपूर्ण दान करने के बाद आप चाहते कि हृदय में निरंतर प्रसन्नता रहे, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मैं मुस्कुराते रहूं, तो इस मुस्कान के लिए एकमात्र हमारे शास्त्र में कहा गया है और कि कीर्तन भक्ति का एकमात्र स्वरूप ही है कि निरंतर आप भगवान नाम निष्ठ हो जाओ। क्योंकि भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, चरित्र और तत्व का रहस्य जब तक आपके हृदय में श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आप स्वयं को, अपने आप को भगवान नाम को उच्चारण करते करते जब तक आप उस स्थिति में न पहुंच जाओ जिस स्थिति में संत महात्मा पहुंच जाते हैं। संत महात्मा भगवान के नाम उच्चारण करते 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 उनके रोम रोम से ऐसा भाव हो जाता है, ऐसा भाव ज्यों ही वो भगवान के नाम जाप करने लग जाते हैं, जिनके नाम जाप करते हैं उनके रूप उनके निकट स्थिर हो जाता है। और उसका प्रमाण क्या है? आप मानो भगवान के नाम जाप कर रहे हैं और नाम जाप कर हर चीज का कुछ ना कुछ प्रभाव होता है ना। आपके ऊपर प्रभाव क्या पड़ रहा है? तो हमारे शास्त्र में कहा गया है कि नाम जाप करते करते महात्मा उस स्थिति को प्राप्त करने लग जाता है कि उनके शरीर में अपने आप रोमांच उत्पन्न होने लग जाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। कभी कभी उस रूप माधुरी को प्राप्त करने के लिए अश्रुपात होने लग जाता है। हृदय की प्रफुल्लता और मुग्धा आदि होना, ये सब के सब भगवान नाम संकीर्तन भक्ति का प्रधान स्वरूप है। कथा व्याख्यादि के द्वारा भक्तों के सामने भगवान के प्रेम प्रभाव का कथन करना, एकांत तथा बहुतों को साथ मिलकर भगवान के सन्मुख समझते हुए उनके नाम का जाप करना। देखिए
इस नाम जाप का भी 3 प्रमुख प्रधान है, और सब नाम जाप सुने, सबको साथ में लेकर इनको उपांशु जाप कहा जाता है। उपांशु जाप उसे कहते हैं जो उच्च स्वर से कीर्तन करना, भगवान के गुण प्रभाव चरित्र को श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, धीरे धीरे या जोर से खड़े होकर, बैठकर, नृत्य करते हुए जाप करना, इनको हमारे शास्त्र में उपांशु जाप कहा गया है। दूसरा होता है अजपा जाप। इन अजपा जाप जो जाप कर रहे हैं, तो केवल आपके वाणी भी बाहर ना निकले और कंठ से स्वर निकले। और तीसरा जो होता है वो बड़े बड़े भगवत प्राप्ति महापुरुष जो है, जिनको फिर माला झोरी की भी जरूरत नहीं है, और वो नित्य निरंतर ना उनका मुख चलता है ना कंठ चलता है, उनके रोम से भगवत नाम निकलते हैं। इन जाप को सर्वोपरि एक किसी बिरले को ही होता है। जब आप उपांशु जाप करोगे, फिर अजपा जाप, और फिर उसके बाद तीसरा चरण हमारे पूज्य महाराज श्री जैसे, सद्गुरुदेव जैसे महापुरुष ही उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कीर्तन भक्ति का स्वरूप ही है, भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित हो जाना। इसीलिए मैं आपको निरंतर कहता हूं, एक सज्जन ने हमसे कहा कि घर और परिवार में साथ में रहकर हम चाहे कि वृंदावन धाम की प्राप्ति की सुख मिले, वो कैसे मिलेगा। मैंने कहा, घर और परिवार के साथ में रहकर यदि आपके हृदय में वृंदावन की सुख की प्राप्ति की इच्छा है, धाम निष्ठ होना चाहते हैं, आप निरंतर अहर्निशम धाम के चिंतन करो, यानी वृंदावन की चिंतन करने लग जाओ। अगर आप वृंदावन के चिंतन करने लग जाते हो निरंतर, तो एक दिन धाम के जो कृपा का फल है, धाम का कृपा का स्वरूप क्या है। आपको वृंदावन धाम की प्राप्ति करना है। कई लोग ऐसा भी होता है कि वृंदावन में आकर अपना मकान बनाते हैं, लेकिन कभी देखने भी नहीं आते, क्योंकि अभी तक धाम की कृपा नहीं है। और मैं प्रायः आपको नित्य कहता हूं कि धाम की कृपा चाहिए, और आपके हृदय में धाम प्राप्ति की इच्छा है, लालसा है, प्रेम है, तो एक साधन करो। मैंने कहा, आपको अपने पितर के कल्याण की इच्छा है, इच्छा की प्राप्ति है कि हमारे पितर गण हमें नित्य आशीर्वाद दे। और पितर गण का आशीर्वाद देते ध्यान देते हो, आप अभी जिमाते हो उनके नाम से, तो उनकी कहते हैं अभी श्राद्ध पक्ष में आप उनके नाम से खिलाते हो, 1 साल के लिए तृप्त रहता है। आप क्यों नहीं तृप्त होते हो? सबसे बड़ा जीवाना क्या है जानते हो? उनके नाम से आप सामर्थ्य तो घर पे भी करा सकते हो, लेकिन हमारे शास्त्र में कहा गया है कि भगवान के धाम में संकीर्तन 1 दिन का कराने से जानते हो 1 वर्ष का फल मिलता है। 1 दिन का संकीर्तन कराने से 1 वर्ष का फल मिलेगा। आप अपने पितरों के निमित्त केवल 1 दिन का संकीर्तन कराओ, कोई भी आपको नहीं कह सकता है कि आपके घर में अकाल मृत्यु हुई है जिस कारण आप परेशान हैं। हो सकता है परेशानी का आपका स्वभाव भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन ये बहाना होगा अगर आप 1 दिन उनके निमित्त भगवान नाम संकीर्तन श्री धाम वृंदावन में कराते। और मैं प्राय रोज कहता हूँ, वृंदावन धाम में भी संकीर्तन उन स्थान पे जहां लगातार
30 वर्षों से ध्यान देना, 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए, 1 क्षण के लिए भी संकीर्तन बंद नहीं होता है। हर 2 घंटे पर व्यक्ति बदलता है और संकीर्तन चलता रहता है। 1 मिनट के लिए नहीं बंद होता है और लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं। ये संकीर्तन 1-2 वर्ष का संकल्प नहीं है, यह आजन्म अखंड। अखंड मतलब जब तक हम रहे, हम रहे, चाहे आप ना रहे, लेकिन संकीर्तन चलता ही रहेगा। और इन संकीर्तन में सबसे बड़ा भगवान ने गीता में स्वयं वर्णन किए हैं कि जाप में मैं सर्वश्रेष्ठ नाम जाप के स्वरूप ही भगवान है, संकीर्तन के स्वरूप ही भगवान है। कीर्तन भक्ति का स्वरूप को प्राप्त करना है आपको। जब तक आप स्वरूप को नहीं प्राप्त करोगे तब तक उनका रस कैसे ले सकते हो। उन स्वरूप और रस को लेना है तो आप सर्वप्रथम संकीर्तन भक्ति अपने पितरों की निमित्त, अरे पितरों निमित्त क्या, अपने बच्चों को, आपके बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है या उनकी सफलता नहीं होती है, उनके जन्मदिन पे भी आप संकीर्तन करा सकते हैं। और स्वयं आत्म कल्याण के लिए अपना भी कल्याण जरूरी है। और अपने कल्याण के लिए सज्जनों, इस कलिकाल में भगवान नाम से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है? और कुछ हो सकता है? आप जानते हो भगवान नाम से श्रेष्ठ कुछ इस संसार में है, और वो भी आप श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन करा रहे हैं। कई बड़े बुजुर्ग, कई लोग 21,000 समर्पित कर श्रीधाम वृंदावन में जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन, नित्य संत सेवा, गौ सेवा। और देखिए मरणोपरांत भी कई लोग ऐसे भी है, इस कोरोना काल में उसके घर में कोई बचा भी नहीं होगा। जब कोरोना हुआ था कोई बचा भी नहीं होगा, कहीं दुर्घटना गाड़ी की हो जाती, घर के लोग कोई उसके महाराज तर्पण करने वाले भी नहीं बचता है। लेकिन ध्यान देना, आप जब श्री धाम वृंदावन से जुड़ गए हो ना, और भगवान नाम संकीर्तन से, तो आपके मरणोपरांत भी आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन, हर माह आपके नाम से 24 घंटे संकीर्तन चलते रहेंगे और नित्य संत सेवा। देखिए कीर्तन भक्ति से ही, ध्यान देना, मनुष्य परमात्मा की दया से उनमें अनन्य प्रेम करके, और स्वयं आप चाहते हो कि मुझे से राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो, युगल सरकार के प्रेम भक्ति को प्राप्ति हो, एक माल उन अनन्य प्रेम को आप चाहते हो तो संकीर्तन भक्ति से जुड़ जाओ। जीवन में प्रेम केवल कहने से नहीं होता है। प्रेम ऐसा हम व्यवहारिक करते हैं तो उस प्रेम में महाराज कभी कभी टूट भी जाता है, लेकिन वो प्रेम करो जो कभी टूटे ही नहीं। और वो प्रेम क्या है? तो संकीर्तन भक्ति। और उस प्रेम का स्वरूप क्या है? तो स्वयं युगल सरकार, युगल नाम महामंत्र, अखंड संकीर्तन जो चल रहे हैं। क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में स्पष्ट रूप से कह दिया है, अगर हम गीता सर्वोपरि हमारे सनातन धर्म की ग्रंथ है, तो भगवान ने कहा आपको यदि अनन्य प्रेम चाहिए तो उस अनन्य प्रेम की प्राप्ति के लिए उन प्रेम को आप प्राप्त तब ही कर सकता है जब क्या? तो भगवान नाम संकीर्तन पर आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे। यहां तक गीता में वर्णन है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम नन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग् वसतो हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्ति निगच्छति।
कौन्तेय प्रति जानीहि नौ मे भक्त प्रणीष्यति। ध्यान देना, इन दो श्लोक में पूर्ण रूप से भगवान ने जिस समय अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, तो उपदेश देते देते सारे मार्ग को उपदेश करते हुए एकाएक संकीर्तन भक्ति पर तटस्थ हो गए और अर्जुन को अधिक उपदेश भी नहीं दिए। संकीर्तन भक्ति पर दो श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम नन्य भाग। यदि कोई व्यक्ति, प्राणी मात, जीव मात अतिशय दुराचारी भी क्यों न हो, महान से महान दुराचारी का कल्याण करने वाले, महान से महान पापी का कल्याण करने वाले, महान से महान अधर्मी का कल्याण करने वाले, और सीधे भाषा में समझो, यदि कोई अति दुराचारी भी है लेकिन अनन्य भाव से जो मेरा भक्त हुआ, अनन्य भाव मतलब भगवान के भक्त कौन हो सकता है? जो उनके नामामृत पे, संकीर्तन पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है, उनके नाम पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है, दुनिया के सारे सुख को ठुकरा कर एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन में समर्पित रहता है, वही तो भगवान के परम प्रेम भक्त हुआ। देखिए, प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप जो स्वयं त्रिलोकी के भगवान बन गए थे अपने आप, लेकिन प्रहलाद जी को नाना प्रकार के प्रलोभन दिया। प्रहलाद जी ने उनके सारे प्रलोभन पे लात मारकर केवल कहा कि सत्य तो मेरे नारायण ही हैं, सत्य तो मेरे कृष्ण ही हैं, और मैं उनका परम प्रिय भक्त हूं। और अपने पिता से भी कहा, आप जहां गिर रहे हैं ना, वहां केवल मरवार की कुआं की तरह अंधकार ही अंधकार है। मैं तो यहां तक कहता हूं, हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम बनम गतो यद्धरि माश्रयता। आप जहां गिर रहे हो ना, वो अंधकार है, लेकिन मेरी दृष्टि से आप भी मेरे समान वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन श्याम सुंदर के चिंतन करने लग जाओ, उनके नाम का स्मरण करने लग जाओ, क्योंकि उन्हीं की प्रतिज्ञा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम नन्य भाग। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मुझे निरंतर मेरे नाम संकीर्तन, मेरे नाम का भजता है, वो कौन है भगवान की दृष्टि में जानते हो? वो साधु ही मानने योग्य है। उसे भगवान स्वयं साधु मानते हैं, चाहे महान से महान दुराचारी पापी अधर्मी क्यों ना हो। अगर साधु कौन है, ये मैं नहीं कहता हूं, भगवान ने गीता में कहा कि जो निरंतर मेरे नाम का स्मरण करता है, जो निरंतर मेरे नाम पर विश्वास रखता है, वही तो मेरे अनन्य भाव से एकमात्र मेरे नाम अनिष्ठ है, वही तो मेरे प्रिय भक्त है। और क्योंकि भक्त कौन है? जो निरंतर मेरे नाम का भजता है। और भगवान यहाँ तक कह दिया, और भगवान के द्वारा किसी को यह संबोधन करना कि वह साधु ही मानने योग्य है। और साधु भगवान किसे कहते हैं? भगवान साधु तो उनको मानते हैं, किनको? साधुओ हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम। मानो भगवान उनको भगवान कह दिया कि वो साधु मानने योग्य है, तो मानो भगवान उनको अपना हृदय मान लेते हैं। महान से महान पापी दुराचारी भी अगर भगवान की भक्ति नाम संकीर्तन में विश्वास करता है, तो भगवान की दृष्टि में वो परम साधु है, श्रेष्ठ साधु है।
अब आप स्वयं ध्यान दो। मैं आपको यदि कहता हूं कि आप भगवान नामनिष्ठ हो जाओ, धामनिष्ठ होने से पहले नामनिष्ठ होना पड़ेगा। धाम में वही वास कर सकता है, धाम में वही रह सकता है जो वाकई में जिसके हृदय में भगवान नामनिष्ठ है। आप कहोगे कि अरे महाराज, हम तो कभी वृंदावन आए भी नहीं, हम तो कभी वृंदावन देखे भी नहीं, और हम तो वृंदावन जाते भी है, 2-4 दिन रहते हैं चले आते हैं, लेकिन जब वृंदावन कभी दर्शन करने के लिए आया तो इच्छा नहीं होती है कि वृंदावन से लौट कर जाऊं, लेकिन इच्छा नहीं रहते हुए भी फिर क्यों जाता हूं? भगवान ने बोले तुम मेरे नाम का स्मरण नहीं करते, तुम नामनिष्ठ हो जाओ, फिर दुनिया के किसी भी कोने में रहो, तुमको धाम की प्राप्ति होगी है। क्यों? क्योंकि तुम साधु हो। भगवान जिसको साधु कह दे, यानी भगवान साधु किससे कहते हैं? जो भगवान के हृदय है। भक्त भगवान के हृदय है और भगवान भक्त के हृदय है। ऐसा भाव वही कर सकता है जो अनन्य भाव से उनको भजते हैं। तो मैं कहता हूं आप अपने पितरों के निमित्त जरूर श्री धाम वृंदावन में जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, एक दिन का उनके नाम से आप सही में अपने पितर की शुभ चिंतक हो और सत्कर्म आप सही कर रहे हो तो एक दिन का करो। अरे श्री धाम वृंदावन में सभी को मंदिर बनाना चाहिए। और ये तो एक बहुत सुंदर समय मिला जो विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन मंदिर में, जहां निरंतर हरिनाम संकीर्तन महामंत्र के संकीर्तन चल रहे हैं, यहीं पर 18,000 श्लोक सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। इन मंदिर में आप भी अपने तन मन धन से सहयोग कर, केवल एक श्लोक का भी आपका भाव है, एक श्लोक का कोई अधिक व्यय भी नहीं है, मात्र 5100 है, लेकिन इन एक श्लोक का दान अगर आप श्रीधाम वृंदावन में करते हो तो जानते हो आप श्रीधाम वृंदावन में स्वयं गोपाल जी की स्थापना की। फिर आपको अपने साथ लाने की जरूरत नहीं, आपके गोपाल तो निरंतर आपके हृदयाकाश में विराजमान हैं, क्योंकि भगवान की यही तो प्रतिज्ञा है। और भगवान ने अपने परम प्रिय सखा, जिसने प्रभु से कहा कि अभी हम आपके सखा नहीं, क्योंकि आप हमें उपदेश कर रहे हैं, जिसने अर्जुन जैसे प्रिय सखा पहले शिष्यत्व को स्वीकार किए हैं। भगवान ने गीता में स्वयं वर्णन किए हैं, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्ना। और जब शिष्य को सद्गुरु क्या देते हैं जानते हो? सही में सद्गुरु है, आपके चिंतक, शुभ चिंतक है। तो आप कहोगे कि हम तो बहुत गुरु आश्रम में दान देते हैं, लेकिन सद्गुरु जो आपको दिए हैं, आप उसके तनिक एक कोना भी, एक छटा भी नहीं बराबर कर सकते हो। क्या दिए सद्गुरु? सद्गुरु के पास जो सबसे प्रिय वस्तु है, जो रत्न, देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में स्पष्ट कहा गया है, जब सूत जी से शौनकादिक ने अनेक प्रकार के प्रश्न कर दिए और अनेक प्रकार के प्रश्न करने के बाद कहा कि श्री कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना, तब सूत जी कुछ कहने ही वाले थे कि महाराज उनकी निष्ठा की परीक्षा लेना चाहते थे। उनकी निष्ठा तो सर्वोपरि थी, हम सब की निष्ठा की परीक्षा। तो वहां बड़ा सुंदर वर्णन है कि चिंता मणिर लोक सुखम सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। आप कहते हो आपको धन का अभिमान है, तो आप कहते हो हमने अपने गुरुदेव के आश्रम में बहुत दान दिया, आपने कुछ नहीं दिया। गुरुदेव लग तो वो शक्ति है जो आपको जो चिंता मणि यानी पारस मणि और स्वर्ग के कल्प वृक्ष से भी सर्वश्रेष्ठ वस्तु आपको दिए हैं। कौन? तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो बड़े बड़े योगी यति सन्यासी को भी अति दुर्लभ हो सकता है भगवान नाम संकीर्तन, वो आपको प्रदान किए हैं।
तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, गुरुदेव जो आपको सर्वोपरि, जो जिसे आप छुपाकर भी नहीं रखते हैं और छुपाकर भी रखते हैं, ऐसा क्या है? तो भगवान ने स्पष्ट अर्जुन से कहा कि तुम जैसे शिष्य को, तुम्हारे जैसे शिष्य के पास में कुछ छुपा कर रखता ही नहीं। सद्गुरु वही है जो अपने शिष्य के निकट कुछ छुपाते ही नहीं। उनके पास जो सबसे प्रिय क्या है? तो भगवान नाम संकीर्तन, वो अपने शिष्य को दे देते हैं। तुम सब कुछ छोड़ देना, लेकिन एक को पकड़ कर रहना, तुम कभी अशांति में गोता नहीं लगाओगे, तुम कभी दुख में गोता नहीं लगाओगे। तुम्हारे लिए दुख भी वो सद्गुरु बन जाएंगे और सुख भी तुम्हारे लिए सद्गुरु की तरह हो जाएंगे। क्या? तो भगवान नाम की सहारा लेना पड़ेगा। और भगवान नाम के सहारे से ही तो कुंती ने स्पष्ट कहा कि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। क्योंकि भगवान ने अर्जुन को वही रत्न दिया, और उन रत्न को जिसने अपने जीवन में प्राप्त कर लिया, वो न दुख में घबराते हैं और न सुख में घबराते हैं। और जिसके आचार्य माता कुंती है, स्वयं श्री कृष्ण से कहा कि मुझे ऐसी विपत्ति दो, ऐसे दुख दो जिसमें सदा हर हमेशा शाश्वत मतलब एक पल के लिए वो दुख जाए नहीं। तो कोई दुख बुलाता नहीं, वो तो कृष्ण, श्री कृष्ण को बुला रही थी कि हे श्याम सुंदर, आपने तो मुझे दुख में भी मिला, आपने तो मुझे सुख में भी मिला, लेकिन मेरे लिए तो ये धन संपत्ति विपत्ति की तरह है जिसमें मैं कहीं आपको नहीं भूल जाऊं। क्योंकि आपने जो अर्जुन का 2 ही मंत्र श्लोक बड़ा विलक्षण है गीता में। वैसे तो गीता में एक एक जो श्लोक है वो जीवन के जीने की कला और मरण की सुधारने की कला सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर यह बड़ा विलक्षण भाव है। हम कहते हैं मेरे अंदर बहुत कमी है, भगवान कहते हैं तेरे अंदर कोई कमी है ही नहीं। बोले मैं बहुत बड़ा पापी हूं। भगवान ने कहा तुम अपने पाप से क्यों घबराते हो, मैं पतित पावन हूं। उनका एक नाम पतित पावन भी है। कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो आज एक श्रीमद् भागवत, श्रीमद् गीता ही है जो संपूर्ण महाराज देश गीता को सर्वोपरि मानता है। और इस गीता में भगवान स्वयं कह दिया कि तब भी विश्वास नहीं हो तो लो मैं अपने वाणी के द्वारा तुमको बोलता हूं। और अर्जुन जैसे शिष्य को श्रवण करा रहे हैं। वहां छोटे मोटे तर्क वितर्क करने वाले भी एक से एक थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह सब उपस्थित थे। भगवान ने 2 श्लोक ये जो गीता की बड़ा विलक्षण है, मैंने जो कहा अपि चेत सुदुराचारो भजते माम नन्हे भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थो ही स। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से, निष्ठा से, समर्पित से जो मेरा भजन करता है, मुझ में विश्वास रखता है, मुझसे संबंध जोड़ता है और मुझ में समर्पित हो जाता है, मेरा वो भक्त हुआ। कौन भक्त? मुझे निरंतर हर श्वास श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए। श्वास ऐसा ना निकल जाए जिससे भजन के बिना हम रह जाए। क्योंकि कहा गया है श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास न जाए, ना जाने इन श्वास की आवन होय न होय। इसलिए भगवान ने कहा मुझे निरंतर जो भजता है वो साधु मानने योग्य है। भगवान उसे साधु मानते हैं क्योंकि वो यथार्थ निश्चय वाले हैं। उनकी निष्ठा, मैंने कहा कि दुनिया की सारी सुख सुविधा कोई दे दे,
और आप एक बार श्री कृष्ण नाम ले रहे हैं और भगवान के मंगलमय नाम पर विश्वास कर रहे हैं, और किसी ने आपको कह दिया कि आप श्री कृष्ण भजन छोड़ दो, तो उन सुख सुविधा को लात मार देना, क्योंकि वो सुख सुविधा तुम्हारे लिए क्षणिक है और भजन आपके लिए सदा है। भजन हर पल, एक दुनिया में भजन ही है जो नष्ट होता ही नहीं। भजन ध्रुव है, भजनानंदी ध्रुव है। सब कुछ नष्ट हो जाता है, सृष्टि भी एक दिन प्रलय कालीन समुद्र में डूब जाएगी, लेकिन भजन कभी नष्ट नहीं होता है। भजन ध्रुव है। और भगवान ने कहा, जो निरंतर मेरे को भजता है वही साधु है। उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान इस संसार में अन्य कुछ है ही भी नहीं। मैंने आपसे कहा, सब कुछ कोई दे दे, लेकिन कहे भजन छोड़ दो, मत छोड़ना, फिर बहुत पछताओगे। फिर पछताओगे, ना जाने 2 अरब 98 करोड़ जन्म लेना पड़ेगा, शायद मिलेगा कि नहीं ये सुंदर अमृत। इसीलिए अधिक से अधिक आप भगवान के भजन निष्ठ हो जाओ। भजन करते रहो, चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुख मिले तो भी मत छोड़ना, और चाहे सुख मिले तो भी नहीं छोड़ना। परमेश्वर के भजन के समान, परमात्मा के भजन के समान इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो शीघ्र, भगवान ने कहा, वो जो मेरे नाम का स्मरण करता है वो धर्मात्मा हो जाता है और सदा सर्वदा रहने वाली परम शक्ति को प्राप्त करता है। संपूर्ण शक्ति को प्राप्त कर है तो भगवान के भजन करने लग जाओ। कोई तंत्र विद्या से आपको 2 मिनट में अपनी तांत्रिक विद्या से समझा देगा, लेकिन वो तांत्रिक विद्या भी सदा नहीं रहता है। लेकिन मैंने कहा, भजन ही सदा रहेगा, भजन कभी नष्ट नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम निश्चय पूर्वक सत्य जान लेना कि जो मेरे परम प्रिय निष्ठावान भक्त है वो सब कुछ छोड़ सकता है, मेरा भजन कभी नहीं छोड़ सकता है। इसलिए सज्जनों, कीर्तन भक्ति, निरंतर संकीर्तन पर विश्वास रखो और कीर्तन करो और कीर्तन करवाओ। और कीर्तन भी मैंने कहा, आप श्री धाम वृंदावन में ये मानव शरीर प्राप्त किया है तो संपूर्ण मानव मात्र के लिए, देखिए धर्म अनेक प्रकार के, पंथ अनेक प्रकार की है, लेकिन पुकार सब में बराबर है। चाहे सनातन धर्मावलंबी हिंदू हो, वो भी जब तक पुकारेंगे नहीं तब तक परमात्मा दर्शन नहीं देते हैं। मुस्लिम भी अपने ईश्वर को पुकारते हैं, वो पूजा नहीं करेंगे लेकिन पुकारेंगे जरूर। ईसाई भी अपने इष्ट को पुकारते हैं, और सिख भी अपने सदगुरु को गाते हैं, पुकारते हैं। पुकारना तो सभी को पड़ेगा ही, आवाज सभी को लगाना पड़ेगा। आवाज चाहे धीमी से लगाओ तो भी वो श्रवण कर लेंगे, चाहे आप जोर से पुकारो तो भी श्रवण कर लेंगे। आपको पुकारना होगा, और क्या पुकारना है? हाथ को उठाकर राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। कीर्तन भक्ति का प्रचारक भगवान को सबसे अधिक बढ़कर प्रिय है। जो संकीर्तन भक्ति के प्रचार प्रसार करते हैं, आपकी प्रेरणा से, आपकी इच्छा है कि हम भी श्री धाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन कराए, जहां लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, संत सेवा चल रहे हैं।
आप यहाँ आओगे, दर्शन करोगे, ऐसे ऐसे वृद्ध लोग संकीर्तन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वो बोलते नहीं कि हमारे यहाँ वृद्धों के रहने के लिए। यहाँ भगवत भजन करो और निवास करो। लेकिन आपकी निष्ठा है कि हम भी श्री धाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन करावे, और आपकी निष्ठा वो सर्वोपरि है कि हम वृंदावन धाम में जब तक जिंदा है तब तक मेरे नाम से संकीर्तन चलते रहे और मरणोपरांत भी चलते रहे। 21,000 क्या होता है? कुछ नहीं आज के समय में। लेकिन आपके लिए यही संकीर्तन परमात्मा से मिला देंगे। क्योंकि देखिए, मैं आज गीता के प्रमाणित देते हुए आपको समझा रहा हूं। स्वयं कीर्तन भक्ति का जो प्राणी प्रचार करते हैं, आपके हृदय में इच्छा हुई कि हम भी श्री धाम वृंदावन में अपने पितरों के निमित्त संकीर्तन करावे और दूसरों की भी प्रेरणा दे, तो संकीर्तन भक्ति करने वाले को भगवान सबसे अधिक प्रेम करते हैं, भगवान को सबसे बढ़कर प्रिय है। ये मैं नहीं कहता हूं, भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, य इमं परमं गुह्यं मद भक्ति स्वभिधास्यति भक्तिं मयीं परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशय। स्वयं भगवान ने कहा, जो मेरे परम प्रिय कीर्तन भक्ति में लीन रहता है और दूसरों को संकीर्तन की प्रेरणा देता है, उसे चाहे मैं कहीं भी रहूं, गोलोक धाम में, वृंदावन में या उनके अंतःकरण में, भगवान को देखा नहीं जाता है। भगवान आपके साथ प्रकट होकर आपके साथ नृत्य करने लग जाते हैं। जिस समय आदरणीय प्रहलाद जी अकेला ही संकीर्तन करता था, लेकिन प्रहलाद जी ने सोचा अकेला से काम नहीं चलेगा, इन छोटे छोटे बालकों को भी संकीर्तन भक्ति की प्रेरणा दूं। और जिस समय उन नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों को प्रहलाद जी ने कहा, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता निह, कौमार अवस्था से ही भगवान के भजन करो, तो उन छोटे छोटे बालक भी तैयार हो गए। और उन बालकों को देखकर जो आए थे सैनिक मारने के लिए, वो भी संकीर्तन करने लगे। स्वयं संड और अमर्क भी संकीर्तन करने लगे। और उनके पिता जो विरोध करने के लिए प्रकट हुए, तो प्रहलाद जी ने कहा संकीर्तन भक्ति सर्वोपरि है। तो भक्त के वचन शत करने के लिए भगवान ने खंबे से प्रकट होकर, क्योंकि भगवान को भी नहीं देखा जाता है, जो संकीर्तन भक्ति में लीन हो जाते हैं उसे भगवान सोते हैं। ऐसे भक्त को तो हृदय से लगाकर अपने गोद में बैठा लो, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो प्राणी मात्र, मानव मात्र मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त, जैसे भगवान ने सबसे परम रहस्य गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, यानी संकीर्तन को बोलेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे मंगल में नाम की प्रेरणा देगा, उसे तो मैं अपना बना लेता हूं। चाहे वो नाना प्रकार की, देखिए मानव मात्र से पाप होता है, लेकिन भगवान यही कहता है कि इस पृथ्वी पे दूसरा कोई ऐसा साधन है ही नहीं जिसने मेरे नाम को पकड़ लिया, उस सबसे बड़ा पुण्यात्मा हो गए। आप तो केवल सुनते हैं कि अजामिल का ही उद्धार किया, लेकिन यहाँ भगवान ने वर्णन किए हैं, ब्रह्महा पितृहा गोधनो मातृहाचार्य भगवान स्वाद पुल्कस्को वापि
शुद्धेरन यस्य कीर्तना। देखिए, भगवान नाम के प्रताप से हो सकता है आपके पितर बहुत बड़ा कोई ये नहीं है जो पुण्यात्मा भी होगा, पाप करके वो अपने लोक गया होगा, लेकिन अगर आप उनके नाम से भगवान नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन श्री धाम वृंदावन में जो मिथिला कुंज के प्रांगण में से राधा मोहन मंदिर में लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं, उन कीर्तन कराकर क्या फल होता है पितरों के लिए। यहां तक कहा गया है कि कोई ब्रह्मा पितृहा गोधनो, कोई ब्रह्म घाती क्यों न हो, पितृघाती क्यों न हो, गो घाती क्यों न हो, मातृघाती क्यों न हो, और गुरु घाती, ऐसे ऐसे पापी तथा चंडाल एवं मलेच्छ प्रवृत्ति के व्यक्ति भी अगर मेरे नाम का शरणागति लेते हैं, मेरे संकीर्तन का शरणागति लेते हैं, तो वो शुद्ध हो जाते हैं। और केवल शुद्ध ही नहीं हो जाते हैं, वो मेरे नित्य धाम वृंदावन को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, वृंदावन धाम की प्राप्ति के लिए आप अपने पितरों के निमित्त जरूर श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराइए, क्योंकि संकीर्तन से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई साधना नहीं है। और आप भी निरंतर भगवान नाम संकीर्तन करते रहिए, क्योंकि संकीर्तन से स्वयं आत्म शुद्धि होती है। इसलिए हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। आइए हम सब 2 बार करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे।